दो लड़कियां सेम ईयर में सेम कॉलेज से ग्रेजुएट होती हैं। उनमें से एक जॉब अपॉर्चुनिटीज का इंतजार करती है, वहीं दूसरी स्टार्ट करती है वैल्यूएबल स्किल्स को सीखना, ऐसे स्किल्स जो उसके लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। उसके 5 साल के बाद क्या लगता है, किसके पास ज़्यादा डिसीजन मेकिंग के चांसेस होंगे, किसके पास ज़्यादा चॉइसेस होंगे? कुड यू गिव मी द आंसर? ऑब्वियसली उस लड़की के पास जिसने वैल्यूएबल स्किल्स सीखना स्टार्ट करा था। आज का यूथ हिस्ट्री का सबसे कनेक्टेड यूथ है। आज हमारे पास इंटरनेट है, इंफॉर्मेशन है, कोर्सेस है और अपॉर्चुनिटीज़ पहले से कई ज़्यादा। पहले के ज़माने में क्या होता था कि सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ के नाम पे आपके पास 3 से 4 या 5 ऑप्शंस होते थे, या फिर डॉक्टर, इंजीनियर, गवर्नमेंट जॉब या फिर कोई लोकल जॉब। बट आज हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। आपके पास ऑप्शंस है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कोडिंग, फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल मार्केटिंग, एफिलिएटिंग मार्केटिंग और भी बहुत कुछ। बट इन सभी के बावजूद जो सबसे बड़ी रियलिटी है वो ये है कि आज की जनरेशन सबसे ज़्यादा कंफ्यूज भी है। सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि बिजनेस करें, स्टार्टअप करें या फिर अपने स्किल सीखने को समय दें, या फिर कोई कोर्सेज करें, या फिर अपनी एजुकेशनल डिग्री को कंप्लीट करें। और इसी के साथ साथ जो सबसे बड़ा फ्रस्ट्रेशन है वो ये है कि लोग जज करें, कि लोग क्या कहेंगे। रियलिटी बताऊंगी, अगर आपको सच में इन सभी की बातों से या फिर सोसाइटी के कमेंट से या लोगों के कमेंट से आपको फ़र्क पड़ता है, तो आप लाइफ में कभी एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। अगर आपको लाइफ में सच में कुछ बड़ा अचीव करना है, कुछ डिफरेंट करना है, देन आपको मेंटली स्ट्रांग बनना पड़ेगा। मेंटली स्ट्रांग का मतलब कि आपको लोगों की बातों का रिएक्ट नहीं करना, उस पर रिएक्ट नहीं बल्कि उनको रेस्पॉन्ड करना है। रेस्पॉन्ड का मतलब है कि उन्हें अपने काम से जवाब देना है। जब आप मेंटली स्ट्रांग होगे तो लोगों की बातों का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और यही सबसे पहली रिक्वायरमेंट है कि अगर आप कुछ डिफरेंट कर रहे हो और आपको खुद को मोटिवेट रखने के लिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट यही है कि आप खुद को मेंटली स्ट्रांग बनाओ। क्योंकि जब तक आप मेंटली स्ट्रांग नहीं बनोगे, ये सोसाइटी आपको नीचे खींचने की कोशिश ज़रूर करेगी। इसलिए खुद को मेंटली स्ट्रांग ज़रूर बनाओ अगर आप कुछ डिफरेंट ट्राई कर रहे हो। और लोगों की बातों पर रिएक्ट नहीं बल्कि रिस्पॉन्ड करना स्टार्ट करो। लोगों को अपने काम से जवाब देना स्टार्ट करो। आज के यूथ के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारे हैं, बट शायद जिस चीज़ की कमी है वो है डायरेक्शन। बट स्टिल प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। प्रॉब्लम ये है कि कभी हमें सिखाया नहीं जाता कि हम किस चीज़ के लिए बने। हम खुद को कैसे फाइंड आउट करें कि हम किस चीज़ के लिए बने हैं, या फिर किस काम में सबसे बेस्ट हैं, जो काम हमारे लिए बना है। हमें कभी ये नहीं सिखाया जाता कि हम किस काम में बेस्ट हैं, हमारे लिए कौन सा काम बना है। स्कूल्स हमें रटाफिकेशन सिखाती है, वहीं कॉलेजेस हमें एग्ज़ाम पास करना सिखाती है। बट शायद ये सिस्टम हमें कभी ये नहीं सिखाता कि रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए, कैसे एक क्रिटिकल थिंकर बना जाए ताकि वर्ल्ड की प्रॉब्लम को सॉल्व करा जाए। आज जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं वो एक अर्ली स्टार्टर हैं, यानी वो उन्हें खुद का स्टार्टअप, प्रॉब्लम को सॉल्व करना बहुत कम एज से स्टार्ट कर दिया था। लेकिन हमारा सिस्टम तो कभी हमें ये सिखाता ही नहीं कि प्रॉब्लम को सॉल्व करो। क्या सच में क्लासेस हमें ये सिखाती हैं कि हमें कैसे वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करना है? हमें तो सिर्फ यही सिखाया जाता है कि क्वेश्चन आंसर रट लो, ये कर लो, वो कर लो, ताकि तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाए। इवन टीचर्स भी ये कहते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स लाने ताकि हमारे कॉलेज और स्कूल का नाम रोशन हो। बट कोई ये नहीं बताता कि तुम्हें क्रिटिकल थिंकर या फिर प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। सिर्फ लोगों को मार्क्स से फ़र्क पड़ता है, बट रियलिटी तो यही है ना कि मार्क्स से ज़्यादा आपकी स्किल्स मैटर करती है। आज हम जो पढ़ रहे हैं या जो स्किल एक्वायर कर रहे हैं, मे बी चांसेस हैं कि वो रिलायबल ना हो आज से 10 या 15 सालों में। आज के यूथ के पास ऐसा नहीं है कि उनके पास आइडियाज़ नहीं कि कैसे चीज़ों को स्टार्ट करा जाए, बट वो सोचते हैं कि हम चीज़ों को स्टार्ट कर दें, मे बी उसमें हमें सक्सेस मिले या ना मिले। या फिर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि चीज़ों को स्टार्ट कैसे करें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगी, स्टार्ट वट एवर यू हैव। आप जिस लेवल पे हो, आपके पास 0 रुपीज़ भी हैं, आपके पास 10 भी हैं, 100 भी हैं, जो कुछ भी है आपके पास, उससे ही स्टार्ट करो। बट स्टार्ट करो, आपके पास जो कुछ भी आप स्टार्ट करो, क्योंकि जो आपकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स है ना, वो आपको पुश करेंगी कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। और यही जितने भी बड़े बड़े फाउंडर्स, जितने भी बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं, यही मेथड यूज़ करते हैं। वो छोटे छोटे अचीवमेंट को पहले अचीव करते हैं और वही अचीवमेंट उन्हें पुश करती है कुछ बड़ा अचीव करने के लिए। देखो, कन्फ्यूज़न खत्म करने का सिंपल सा तरीका ये है कि हर चीज़ मत चेस करो।
किसी एक चीज़ को चूज़ करो और उस पर काम करो, उससे अपनी डायरेक्शन बनाओ और फुल डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी के साथ उस बात को फॉलो करो। क्योंकि जब आपके पास ज़्यादा डायरेक्शंस नहीं होंगे, बस ज़्यादा पाथवे नहीं होगा, तो आप कंफ्यूज नहीं होगे और आप फोकस होकर किसी एक चीज़ पर काम कर पाओगे। और यही रिक्वायरमेंट होती है किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने की। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस वीडियो की, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। जो आज एक सक्सेसफुल पर्सन है उनसे कभी खुद को कंपेयर मत करिए, बल्कि उनसे वो चीज़ें सीखिए कि कैसे और किन पॉइंट्स के थ्रू किन चीज़ों को फॉलो कर कर वो आज एक सक्सेसफुल पर्सन बने। आज की जनरेशन शायद लोगों को सोशल मीडिया पर देखकर उनकी फैन फॉलोइंग, उनका नेम फेम देखकर शायद खुद को उनसे कंपेयर करना स्टार्ट कर देती है। और ये भी एक सबसे बड़ा रीज़न है कन्फ्यूज़न और डिप्रेशन का। आज मोस्ट ऑफ द यूथ शायद डिप्रेस क्योंकि वो खुद को कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं ऐसे लोगों से जो कि आज सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। इसलिए डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो आप खुद की ही इंसल्ट कर रहे हो।